हेलो फ्रेंड्स और हैप्पी होली सभी को। सब लोग अच्छे से होली खेलें, गीला रंग लोगों के मुंह पर पोतें और गुलाल फुलाल लगाएं, गुब्बारों से होली खेलें और लड़कियों के गुब्बारे दबाएं और आती जाती हुई लड़कियों को छेड़ें। इतना ही कर सकते हैं आप लोग, ज़्यादा तो नहीं कर सकते। और हैप्पी होली। जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, वांगुस ट्रांसपोर्टेशन अरे से बचाकर टेलीपोर्टेशन अरे के पास आ जाता है, पर उसे पता चलता है कि उसके पास तो हाई स्पिरिचुअल क्वालिटी स्टोन तो है ही नहीं, तो जिसकी वजह से उसे वहाँ से जाना पड़ता है। फिर वो वहाँ से जाने के बाद दाऊ जी को ढूंढने लगता है और वहाँ पर बहुत सारे साइक्लोन्स होते हैं। उन साइक्लोनों में मैंगत्यू जी के कुछ सुराग को देखता है। इसके बाद वो मैंगत्यू जी को भी ढूंढने लग जाता है। अब आगे उन साइक्लोनों के बीच में हमें बहुत सारी बॉडीज दिखाई जा रही होती है जो कि वहाँ के राक्षसों की होती हैं। उन बॉडीज को देख रहा होता है वालिन और उनमें से एक राक्षस की बॉडी को पार्ट को ऊपर ले लेता है। उसको अपने हाथ में लेने के बाद वो उसे देखता है और उस पार्ट के पावरफुल जहर को देखने के बाद कहने लगता है ये मैंग जी का ही है, वो जरूरी इसी जगह पर कहीं ना कहीं पर है। फिर उसके बाद वो अपने नाइट डेविल को आदेश दे देता है आगे जाने का। उसका आदेश पाते ही वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। फिर वो उसके बाद अपने पुराने डेविल से कहने लगता है, सेवू एक काम करो, तो मैंगत्यू जी के सुराग जहाँ पर भी मिले जल्दी से आकर मुझे बताना। ये सुनते ही वो चौंक जाता है और उसकी थोड़ी सी फटने लगती है और कह रहा होता है, मास्टर क्या हमको ढूंढना जरूरी है? वो मेढक सा दिखने वाला आदमी जो कि गोल्ड स्टेज में पहुंचने वाला है, क्या सही रहेगा हमें उसे ढूंढना? ईश्वर वाली ने उससे कहने लगता है, जितना कहा उतना कर, फालतू की बात मत कर। ये सुनने कर वो थोड़ा सा डर जाता है और कहने लगता है, ठीक है मास्टर। फिर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर जाने का तो कहने लगता है, काय का मास्टर, साला बहुत ही भट्टू है। एक गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के आदमी से ऐसे फट रही है उसकी कि वो खुद कुछ करना चाहता ही नहीं। सारे कठिन काम मेरे को पकड़ा दिए कि तू ये कर ले, कि तू ये कर ले, मैं बस यहाँ पर खड़ा रहूंगा। इतना कहने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है। फिर उसके बाद हमें वांगलिन को दिखाने लगते हैं जो कि आगे जा ही रहा होता है। फिर अचानक से वो पीछे मुड़ जाता है। उसे आवाज होता है कि उसके पीछे कोई है। वो पीछे मुड़कर देखता है कि उसके पास कई सारे साइक्लोन आ रहे होते हैं। वो उसके अंदर अपनी कॉन्शियसनेस को घुसा देता है। वहाँ पर एक बीस्ट दिख जाता है। उसको देखने के बाद वो कहने लगता है, इस साइक्लोन के अंदर जो बीस्ट है जो बहुत ही बड़ा है, आखिर ये कर क्या रहा है यहाँ पर? क्या ये मेरी जगह की पता लगा रहा है? वो इतना सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से वो बीस्ट वांगलिन पर हमला कर देता है। वांगलिन उस हमले को डॉज करने के बाद उस बीस्ट को देखने लगता है। फिर वो अपने नाइट डेविल से कहने लगता है, जाकर उसे मार दो। वो बीस्ट घूमकर वांगलिन की तरफ देखता है और सोच रहा होता है, क्या तू भाई सही बोल रहा है, मैं उसको मारने जाऊँ? वांगलिन तुरंत ही अपना खौफ दिखाते हुए कह रहा होता है, भाई जाना लौड़ी, मरना चाहता है क्या? उसका आदेश पाते ही वो बीस्ट वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद वो तुरंत ही उस बीस्ट पर हमला कर देता है। उसके हमले से उस बीस्ट को कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को खींचने के बाद उल्टा उसी पर हमला कर देता है। उसका हमला पड़ते ही वो वहाँ से भाग जाता है। वांगलिन अपने डेविल को देखते देखते सोच रहा होता है, इस बीस्ट की शक्ति तो बहुत ही ज्यादा है, ऐसी बात है तो फिर मैं ही इसे देखता हूँ। इसके बाद तुरंत ही अपनी तलवार को निकालता है और उसको तैयार करते हुए उसकी तरफ छोड़ देता है। वो तलवार सीधे उस बीस्ट के पास पहुंच जाती है, पर वो बीस्ट उस तलवार को तुरंत ही रोक देता है। उस तलवार को रुकता देखकर वांगलिन तुरंत ही अपने डेथ स्पेल को उसकी तरफ छोड़ देता है। वो भी उसके ऊपर आकर पड़ता है, पर उसका कुछ नहीं होता। वो उन दोनों हमलों को रिफ्लेक्ट करने के बाद तुरंत ही वांगलिन पर हमला कर देता है। वांगलिन उसके आ रहे हमले को तुरंत ही रोकने की कोशिश कर रहा होता है, पर वे थोड़ी देर ही रोक पाता है और उसका कवच टूट जाता है। वांगलिन सोचने लगता है, मैं इसके पास में जाकर नहीं लड़ सकता, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, अगर इसके मैं पास जाऊंगा तो ये मेरे लोड़े लगा देगा। फिर वांगलिन वहां से सरक जाता है और नीचे की तरफ चला जाता है, पर वो विष्ट उसको ऐसे ही नहीं चले जाने देना चाहता था, तो इसलिए वो उस पर कई सारे हमले कर रहा होता है। वांगलिन सभी हमलों को डॉज करते करते नीचे एक पत्थर की ओर चला जाता है और उसके पीछे जाकर छुप जाता है। तभी हम वांगलिन के नाइट डेविल को देखते हैं जो कि उसी बिस्ट की तरफ बढ़ने लगता है। उस डेविल को आता देखकर वो बिस्ट तुरंत ही अपने साइक्लोन को बनाने लगता है। वांगलिन ये देखकर चौंक रहा होता है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? ये बीस्ट भयंकर और इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? तभी वांगलिन अपने डेविल से कह रहा होता है, 10 कदम आगे और चलो। उसका आदेश पाते ही वो डेविल तुरंत आगे जाता है। वो जैसे ही आगे जाता है, वांगलिन तुरंत ही पीछे से उड़कर आता है और अपनी डिवाइल तलवार को उस बीस्ट की तरफ छोड़ देता है। वो तलवार सीधे ही उस बीस्ट की पीठ में जाकर घुस जाती है। वांगलिन इस तलवार को चलाते चलाते सोच रहा होता है, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं कि तुम डिवाइन कॉन्शियसनेस की तलवार से बच सकते हो, और उस तलवार को पूरी तरह से चला देता है। उस तलवार के चलते ही वो बीस्ट पूरी तरह से चिर जाता है और उसके पूरे लोड़े लग जाते हैं और हवा में वो बिखर जाता है। इसी के साथ उसको मारने के बाद वांगलिन तुरंत नीचे आ जाता है। सोच रहा होता है, फेक बेबी रिलिम्स के मॉन्स्टर को ही मैं मार सकता हूँ, इससे ज्यादा ऊंची कल्टीवेशन लेवल के मॉन्स्टर्स को मैं नहीं मार सकता, पर मुझे यकीन है कि इस जैसा बीस्ट सिर्फ एक ही नहीं है, इसके जैसे बहुत सारे होंगे। तभी वांगलिन अपने पास में कुछ एक बहुत ही बड़े साइक्लोन को देखता है। उसको देखने के बाद वांगलिन कहने लगता है, जैसा मैंने सोचा वैसा ही हुआ, मैं जितना अंदर उस लेवल के पास जाता जाऊंगा उतने ज्यादा ताकतवर बीस्ट मेरे को मिलते जाएंगे, लगता है यहाँ पर खुद की नदियां बहने वाली हैं। तभी सोबो डेविल बचते बचते आ रहा होता है और कह रहा होता है, मास्टर मास्टर। उसके पास आकर उससे कहने लगता है, मैंने उस घिसे पिटे मेढक को ढूंढ लिया। वांगलिन ये सुनकर थोड़ा सा चौंक जाता है। फिर उसके बाद हमें उसी मैंगत्यूजन को दिखाने लगते हैं जो कि काफी सारे डेविल के झुंड के बीच में होता है और आगे बढ़ता जा रहा होता है। तभी उसके सामने एक बहुत ही बड़ा बीस्ट आ जाता है जो कि कह रहा होता है, तुम मेरे ट्राइब के लोगों को सबको जहरों से मार रहे हो, इसका बदला तो मुझे लेना पड़ेगा। उसको देखने के बाद उस मैंगत्यूजन की फट जाती है
और वो कहने लगता है ये तो ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे आ गया है और ऐसा कैसे हो सकता है। उस बड़े बिस्ट के आदेशों पर बहुत सारे छोटे बिस्ट चल रहे होते हैं और वो साइज में भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है। फिर उसके बाद तुरंत ही सभी को आदेश दे देता है इसको मार दो। वो सभी एक साथ ही मैंग तेजो पर हमला कर देते हैं। मैंग तेजो उनके हमले को देखते ही तुरंत ही सुरक्षा कवच को खोल लेता है, पर उन लोगों का हमला बहुत तेज होता है, उसी वजह से वहाँ पर धुंध उड़ने लगती है। फिर हमें वांग लिंग को दिखाने लगते हैं और उसके पास में उसका डेविल दांत फाड़ रहा होता है। वांग लिंग देख के सोच रहा होता है ये क्या है। तभी उसका डेविल हंसते हुए कह रहा होता है ये बूढ़ा इमोर्टल मरने वाला है। ये बेचारा इतनी देर से अपने गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज की पावर पर रिलाई होकर यहाँ तक आया था, अब इसके लोड़े लगने वाले हैं। ये मेढक बड़ी देर से यहाँ पर फुर्तक कर आया था, पर इसको क्या पता था कि इसका रिजल्ट ये होगा कि यहाँ पर पहुंचने के बाद ये तो मर जाएगा। वालिन उसको देखकर थोड़ा शॉकड हो चुका होता है, क्योंकि वो भी उस आदमी को नहीं हरा सकता था। साथ ही साथ वो सोच रहा होता है अच्छा रहा कि मैं पिछली बार उस ड्रैगन के मुंह में चला गया। अगर मैं इन लोगों के साथ यहाँ पर हार जाता तो शायद मेरी कोई गारंटी नहीं कि यहाँ से बच के निकल पाता। पर उस टेबल को तो उससे कुछ मतलब नहीं था, वो तो सिर्फ दांत फाड़े आया था। उसको बस इस चीज में मजा आ रहा था कि वो मरने वाला है। इधर फिर हमें मैंग तेजू को दिखाने लगते हैं। उसके ऊपर सभी बीस्ट हमला कर रहे होते हैं। वो अपने मेढक पर बैठकर बार-बार से इधर-उधर खुदक रहा होता है और उनके हमलों से बचने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो बड़ा वाला बीस्ट बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा करने के बाद उसकी तरफ छोड़ देता है और वहाँ पर जितने भी सारे बीस्ट थे वो भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उसकी तरफ हमला कर देता है। उनके हमले को आते देख वो सुरक्षा कवच तो ऑन कर लेता है और उसका सुरक्षा कवच काफी देर तक उनके अटैकों को झेलता रहता है। फिर वो सभी बीस्ट अपनी एनर्जी को बढ़ा देते हैं। उसकी सुरक्षा कवच टूटने लगते हैं। उसकी सुरक्षा कवच टूट जाते हैं और वो पीछे चला जाता है। वो वहाँ पर जाकर खड़ा हो जाता है। तभी उन लोगों के दोबारा से हमले आते हैं। तभी तेंजू एक शील्ड निकाल लेता है और उस शील्ड से उसके आ रहे सभी हमलों को रोक तो देता है, पर वो शील्ड टूट जाती है। उस शील्ड के टूटते ही वो फिर दोबारा से पीछे फेंक जाता है। फिर अब की बार जो हमले आ रहे होते हैं उनको देखने के बाद तो लग रहा था कि वो मरने वाला है। तभी उसका मेढक आकर उन सभी हमलों को अपने ऊपर लेने लगता है। वो अपने मेढक से कह रहा होता है भागो यहाँ से, तुम इन लोगों को नहीं रोक सकते। पर वो मेढक उन सब के हमले मैंग तेंजू की जगह पर ले लेता है। ये सब होता वांग लिन और उसका डेविल आराम से देख रहे होते हैं। मैंग तेंजू देखता है कि उसका मेढक बिल्कुल ही छोटा हो चुका है। ये देखने का तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो अपनी काफी सारी स्पेशल ऑरा को छोड़ने लगता है। तभी हम आसान में देखते हैं काफी सारे विस्फोट होने लगते हैं। उन विस्फोटों में से जहरीली गैस निकल रही होती है। उन जहरीली की गैसों के संपर्क में जो भी बीस्ट आ रहा था वो जमीन पर गिरते जा रहे थे। फिर इसके बाद वो मैंग तेंजू उड़ते हुए तुरंत ही आगे जाने लगता है। फिर इधर हमें वांग लिन को दिखाने लगते हैं। डेविल उससे कह रहा होता है मास्टर ये तो बहुत ही अच्छा मौका है, फर्स्ट लेवल का एंड बिल्कुल हमारे आगे है और जबकि वो आदमी उससे लड़ने में बिजी है तो हम ऐसा ना करें जिससे पहले कि वो हमें देखे और हम यहाँ से सटक ले। उसकी बात पर वो बीस्ट डेविल भी हाँ कर रहा होता है, सही कह रहा भाई तू निकल लेते इससे पहले। पर वांग लिन उस बीस्ट को बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है। कुछ देर देखने के बाद बोलने लगता है हमें कुछ ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए और आराम से देखना चाहिए। इधर में उस बड़े बीस्ट को दिखाने लगते हैं जो कि धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा होता है। वालिन कहता है चलो हमें उसके पास चलते हैं। ये सुनते ही वो बीस्ट डेविल कहने लगता है वह क्या फालतू की बात कर रहा है उसके पास, नहीं 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 हम नहीं जाएंगे। उसको मना करते ही तुरंत ही वो शाओ डेविल बोलने लगता है अबे भूतने के तू क्या ज्ञान दे रहा है, तेरे से जितना कहा जा रहा है बस उतना करने पर ध्यान दे। वो उसकी सुनकर मूड नीचे कर लेता है। फिर उसके बाद वो तीनों आगे जाने लगते हैं। थोड़ी आगे जाने के बाद तभी वो शाओ डेविल बोलने लगता है अगर हम इससे ज्यादा पास जाएंगे, अगर हम इससे ज्यादा पास नहीं जाएंगे तो हमें कुछ नहीं दिखेगा और इससे ज्यादा दूर चले गए तो हम कुछ नहीं देख पाएंगे। इतना मजा आ रहा है यहाँ पर, है कि नहीं। पर वालिन उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता है। वो अपने आगे उस टावर को देखने में ध्यान दे रहा होता है। तभी उस टावर के अंदर दिखाने लगते हैं। उस टावर के अंदर वो मैंग तेंजू अपने पास से काफी सामान को निकाल कर फेंक रहा होता है। उसके बाद काफी सारी टूटी हुई तलवार होती है। वो कहने लगता है ये चूतिया बीस्ट पता नहीं कहाँ से आ गया, इसने मेरी हीकड़ी निकाल के रख दी है। और उसका मेढक को हम देखते हैं जो कि वहीं पास ही में गिड़गिड़ा रहा होता है। तभी उस टावर के गेट टूट जाते हैं। ये देखकर वो बूढ़ा कहने लगता है तुम मुझे सताने की कोशिश ज्यादा ही कर रहे हो, कुत्ते के पिल्ले, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या तुम ये सोचते हो कि मैं यहाँ पर मर जाऊंगा आज? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फिर उसके बाद वो मुड़क कर अपने मेढक को देखने लगता है जो कि वहीं पास ही में जख्म भी पड़ा होता है। फिर वो धीरे धीरे करके अपने मेढक के पास जाता है और उससे कहने लगता है नीतिन हम बहुत सालों से एक साथ है, पर मैं भी क्या कर सकता हूँ। फिर उसके बाद वो उस मेढक को उठा लेता है। वो कहते हुए जारी रहता है और कहता है मैं और कुछ साल जीना चाहता हूँ, तो इस हिसाब से तुम अपनी बलि दे दो जिससे कि मैं और ज्यादा साल जी सकूं। फिर इसके बाद वो अपने मेढक को फाड़ कर उसमें से एक गोलाकार गोली को निकाल लेता है। उस गोली को निकालने के बाद वो उसे तुरंत ही खा जाता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।